सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, यहाँ से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहला कि हम आज की कक्षा में शनि देव पर आधारित चर्चा कर रहे हैं कि शनि देव यदि वक्री है तो जिसके कुंडली में शनि देव वक्री होते हैं, किसी भी भाव में शनि देव हो, वक्री अवस्था में हो, किसी भी भाव में हो, खास करके जिस भाव में वक्री होते हैं शनि देव अगर हैं, तो उस भावों के कार्य से संबंधित मुश्किलें थोड़ी ज्यादा ही होती है। उस भाव से संबंधित कार्यों को सफल बनाने में थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जिसके एक नंबर सूत्र। दूसरा, जिसके लग्न कुंडली में शनि देव वक्री होते हैं, उसको अपने जीवन में कम से कम 2 बार 1 बार कार्य जरूर बदलना पड़ता है। 2 बार कार्य बदलना पड़ता है, या 1-2 बार निश्चित रूप से कार्यों में इतनी समस्याएं आती है कि व्यक्ति अपनी कार्यों को छोड़ देता है या छोड़ देना चाहता है। जैसे कि मैं ही अभी कक्षा का संचालन कर रहा हूँ, यदि हमारे कुंडली में शनिदेव वक्री हैं तो हमारा यह कार्य है, तो इसमें कभी कभी इतनी गिरावट आएगी 1-2 बार 3 बार जीवन में कि लगेगा कि इस कार्य से बेहतर है कि काम अध्ययन अध्यापन ही छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। या यदि हम अध्ययन अध्यापन नहीं छोड़ते हैं तो पुनः पुराने सभी नियमों को छोड़ के सभी को समाप्त करते हुए नए सिरे से शुरू करना, पुनः उसी काम नए ढंग से शुरू करना, यह बकरी शनि का गुण है। हालांकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, इसलिए करियर पर इनका जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बकरी शनि जिसके कुंडली में होते हैं, लग्न कुंडली में, यह व्यक्ति कोई भी काम करता है, सामान्य व्यक्ति से थोड़ी ज्यादा समस्याएं आती ही आती है जीवन के हर क्षेत्र में। जिसके लग्न कुंडली में शनिदेव वक्री होते हैं, समस्याएं उसके जीवन में कार्यों में आती रहती है। इसके कई कारण हैं। कारण यह है कि शनिदेव कर्मों के कारक हैं, और शनिदेव का काम है, बकरी ग्रह हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि जो ग्रह बकरी हो जाते हैं वे काफी बलवान हो जाते हैं। यही हम लोग चर्चा करते हैं ना कि जैसे कि सूर्यदेव सबसे अधिक बलवान शक्तिशाली ग्रह है, ऊर्जावान है, तेज है, सब कुछ है, परंतु राहु छाया ग्रह है, सबसे कमजोर। लेकिन राहु हमेशा बकरी चलता है, तो सबसे कम छाया ग्रह जिसके पास में अपना अस्तित्व नहीं है, उससे भी सूर्यदेव ग्रसित हो जाते हैं और प्रभावहीन हो जाते हैं, यानी कि काफी बलवान हो जाता है। तो जब शनिदेव आपके बलवान हैं और कर्मों के कारक हैं, तो अपना गुण निभाते हैं, दिखलाते हैं, आपको अच्छा व्यक्ति बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप जो काम करते हैं उसमें आपको अच्छाइयाँ से दिलवाने का काम करते हैं। तो
समस्याएं काफी देंगे। जब समस्या देंगे तभी तो आप, एक जो होता है ना कि हाँ फलना व्यक्ति है, लेकिन हाँ समस्याओं से इतना सीख मिला, यानी ईश्वर ने इसको इतना तराश दिया कि अब यह दिखने वाला नहीं। यानी कि भगवान त्रास देते हैं, यानी कि नहीं होता है कि खूब सुंदर बना देना, यानी कि समस्याएं इतनी देंगे शनिदेव आपके कार्यों में कि उस समस्याओं को समाधान करने में आपका विवेक इतना बढ़ जाएगा, स्किल पावर इतना बढ़ जाएगा कि मत पूछिए। नहीं, कहने का मतलब है कि शनिदेव जिसके बकरी होते हैं उसके कार्य क्षेत्रों में पहले तो समस्याएं थी, और समस्याओं से ही उसे सीख मिलती है और स्किल पावर बढ़ता है। चौथा बात, बकरी शनि जिसकी कुंडली में होते हैं, जिसके कुंडली में बकरी शनि होते हैं, वह उसके पास में तो स्किल पावर अच्छा हो। तो जब स्किल पावर अच्छा होगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे ही करेंगे। तो आप लोग सीधे कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में शनिदेव बकरी हैं तो आप कह सकते हैं उन्हें कि आपका बड़ाई बहुत लोग करता है। इतना आदमी बड़ाई करता है कि आप गिन नहीं पाएंगे। क्योंकि उसका क्या होता है, यह तो अच्छा हो गया ना, स्किल पावर अच्छा हो गया, तो स्किल पावर अच्छा हो गया तो तारीफ के तो काबिल है ही, बड़ाई के पात्र है। जिसके कुंडली में शनिदेव बकरी होते हैं, स्पष्ट शनिदेव कर्म के कारक हैं, स्पष्ट सी बात है। बकरी का मतलब होता है पीछे, बकरी का मतलब पीछा, पीछा का मतलब छूटा हुआ। यानी कि आपके जीवन में आपने पूर्व के समयों में, पूर्व के जन्मों में, पूर्व के जन्मों में, क्योंकि कुंडली हमारी वही है जो हमारे पूर्व जन्म का सिद्धांत है। पूर्व के जन्मों में हमने उम्र में कुछ ऐसी बातें हमने सोची, संकल्प लिया कि हम यह काम करें। वह बातें मन की मन में ही रह गई, वह बातें मन की मन में ही रह गई, और पिछले जीवन में हमने उस कार्य को नहीं किया जो इस जन्म में हमें उसको निभाना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है शनिदेव का, बकरी शनि का एक ऐसा शुभ फल भी है। अगर शनि देव बकरी हो, कुंडली में शनि देव बकरी हो, और कुंडली के शुभ भाव में हो, कम से कम छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, छठे आठवें बारहवें भाव में ना हो, और शेष किसी भी भावों में बकरी हो, अगर लग्न चौथा सतवा दसवां केंद्र त्रिकोण में हो तो और अच्छी बात है, अन्य किसी भी भाव में हो ठीक है, केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छी बात है, परंतु सप्तम भाव में है गुरु जी। ठीक है गुरु की है ना, तो शेष किसी भी भाव में, यानी कि इन भावों में हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही इनकी स्थिति जितनी शुभ होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी बात है, यानी कि सोने पे सुहागा। अब यह शुभ भाव में है, शुभ प्रभाव में है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से दो प्रकार का आय देता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा है, यह अनुभूत सूत्र है। साथ ही यदि शनि देव बकरी है और अशुभ प्रभाव में है, बकरी शनि पर बुरा प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता। बकरी शनि हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो यह दरिद्र योग की तरफ भी लेकर जाता है। बकरी शनि जिसके कुंडली में है वह व्यक्ति कार्य कुशल भी होता है।
या व्यक्ति कार्य कुशल होता है। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा और आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुदेव यदि आज की कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु हो या आज की कक्षा कैसी लगी